23 मार्च 1931 लाहौर में सुबह से ही आकाश धूल से भर गया था। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे थे। तेज आंधी ने पूरे शहर को आगोश में ले लिया था। क्या प्रकृति का यह तांडव लाहौर सेंट्रल जेल में आने वाले ज़ल्ज़ले की आहट था। आहट का आगाज तो जेल परिसर में सुबह से ही चलती अवांछित सक्रियता से हो रहा था। माहौल आशंकित सा था। आशंका को और बल मिला जब शाम 4 बजे जेल वार्डन चरण सिंह ने सारे कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में बंद हो जाने को कहा। जेल का नाई बरकत, जिसकी पहुंच जेल के चप्पे चप्पे पर थी, उसे आज की अनहोनी का सुराग लग चुका था। उत्तेजित बरकत कोठरियों में बंद कैदियों से आज ही शाम भगत सिंह की फांसी वाली खबर को फुसफुसाकर साझा कर चुका था। सनसनीखेज खबर जेल में आग की तरह फैल चुकी थी। जेल परिसर की उत्तेजना से निर्लिप्त समय अपनी चाल से खिसक रहा था। सांझ का धुंधलापन घेर आया था। जेल के ठंडे फर्श पर साम्राज्यवादियों के बूटों की खटखट निस्तब्धता भंग कर रही थी। बूटों की यह ध्वनियां जेल कोठरियों के अंदर से गूंजती वंदे मातरम के नारों की आवाज़ों में खो गई थीं। कुछ कैदी गुस्से और हताशा में दीवार से सिर टकरा रहे थे। मनुष्य को सबसे अधिक मृत्यु डराती है, किंतु मृत्यु के समय की अनिश्चितता उनके भय को सतह पर नहीं आने देती। किंतु यहाँ मृत्यु भी प्रत्यक्ष सामने थी और समय भी निश्चित था। पर देश के लिए कुर्बान होने वाले यह सपूत चेहरे पर मुस्कान लिए मौत की वेदी की ओर बढ़ रहे थे। कुर्बानी जत्थे के मध्य में थे भगत सिंह तथा उनके दाएं राजगुरु और बाएं सुखदेव। साथ थे चीफ सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान। दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन की आएगी। मृत्यु को गले लगाने से पहले के ये आखिरी जज्बात थे जो बेखौफ शहीदों के मुंह से निकले थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान बमुश्किल अपने जज्बात और आंसुओं को रोक पा रहे थे। 7:30 पर फांसी का फंदा कस दिया गया और 7:33 पर शहीदी की दास्तान देश पर कुर्बानी की नज़ीर बन गई। किंतु इसके बाद जो हुआ वह मानवीय संवेदनाओं से खिलवाड़ की शर्मनाक घटना का दस्तावेज है। निर्जीव शरीर फांसी स्थान से नीचे गिरा दिए गए। वहां से बाहर जाने को एक गंदी सी गैलरी का रास्ता था। इसी गंदी गैलरी से शहीदों के पार्थिव शरीरों को घसीटा गया। तत्पश्चात शरीरों को निर्ममता के साथ 3 बोरों में ठूंसा गया। बोरे बाहर खड़ी वैन में लाद दिए गए। रात के गहरे सन्नाटे में वैन तेजी से रफ्तार लेती हुई 2 घंटे के बाद सतलुज नदी के किनारे आ लगी थी। आनन फानन में गुप्त रूप से शरीरों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। किंतु रात के सन्नाटे में निपटाई गई क्रिया की आवाज़ों से पास के गांव में भनक लग गई थी कि अवश्य ही नदी किनारे कुछ हुआ है। और इसी के साथ अगले दिन भगत सिंह की फांसी की खबर देश में आग की तरह फैल गई। इन जली चिताओं की तपिश से अंग्रेजों के प्रति नफरत की आग देश में ही नहीं भड़की, बल्कि न्यूयॉर्क के अखबार डेली वर्कर ने ब्रिटिश की लेबर गवर्नमेंट द्वारा की गई इसे अब तक की सबसे खूनी एवं अमानुषिक घटना करार दिया। जनमानस दुखी था तो उधर क्रांतिकारियों के दिल में बदले की आग धधक रही थी। लाहौर से दूर बंगाल के शहर कोमिल्ला अब बांग्लादेश में की 15 वर्षीय वह बालिका बदले की इस आग से अछूती नहीं थी। नाम था उसका शांति घोष। पिता देवेंद्र नाथ घोष कोमिल्ला कॉलेज में प्रोफेसर थे और साथ ही राष्ट्रवादी भी। राष्ट्रभक्ति के प्रभाव से शांति बचपन से ही क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ती थी। 1931 में जुनिसा गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हुए 15 साल की उम्र में अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी के माध्यम से शांति युगांतर पार्टी में शामिल हो गई। यहाँ उसने क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लिया। युगांतर एक क्रांतिकारी संगठन था जो उस काल में ब्रिटिश अफसरों की हत्या कर ब्रिटिश राज में खलबली मचाने के लिए प्रसिद्ध था। 1931 दिसंबर माह का वह एक आम सा दिन था, पर युगांतर पार्टी के लिए खास। लाहौर की हत्याओं का कर्ज युगांतर पार्टी पर अभी शेष था। उसी कर्ज अदायगी की आज फाइनल मीटिंग है। लक्ष्य तय किया जा चुका था। कर्ता कौन होगा, इसी का निर्णय करना है। पार्टी का मानना था कि यदि इस मिशन के लिए कोई लड़की स्वयं को समर्पित करे तो लक्ष्य आसान होगा। शांति घोष को मातृभूमि के लिए स्वयं को समर्पित करने का अवसर आ गया था।
शांति ने इस मिशन के लिए स्वयं की सहर्ष स्वीकृति दे दी। इससे पहले युगांतर पार्टी में महिलाएं पर्दे के पीछे रहकर ही क्रांतिकारियों की मदद किया करती थीं। यह पहली बार था कि कोई लड़की सामने से अंग्रेजों का मुकाबला करेगी। शांति घोष को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वह कथन याद था जिसमें उन्होंने कहा था कि हे माताओं, नारीत्व की रक्षा के लिए तुम हथियार उठाओ। 14 दिसंबर 1931 को शांति अपनी एक और सहयोगी सुनीति चौधरी के साथ ब्रिटिश अफसर और कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जैफरी बकलैंड स्टीवंस के कार्यालय में पहुंची। उन्होंने इस बात का बहाना किया कि वह तैराकी क्लब चलाने की अनुमति लेने आई हैं, और जैसे ही मजिस्ट्रेट से उनका सामना हुआ, दोनों ने उन्हें कैंडी और चॉकलेट भेंट करी। मजिस्ट्रेट ने चॉकलेट खाकर कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। इसके तुरंत बाद शांति ने अपनी शाल के नीचे से छिपी पिस्तौल तानकर कहा, अच्छा अब यह कैसी है मिस्टर मजिस्ट्रेट, और यह कहते हुए उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ऑफिस में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को भी हिलाकर रख दिया। कम उम्र होने के कारण उन्हें फांसी के स्थान पर काले पानी की सजा सुनाई गई। 7 वर्ष बाद 1939 को राजनीतिक बंदी होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। किंतु क्या इससे ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग जैसे अनगिनत हत्याकांडों का बदला पूरा हुआ? शांति घोष जैसी वीरांगना के कृत्य के लिए शत शत नमन। वंदे मातरम। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।